तो भारत अपनी अगली जनगणना की तैयारी में जुट गया है और यकीन मानिए ये वैसी बिल्कुल नहीं होगी जैसी हमने पहले देखी है। चलिए समझते हैं कि इस बार क्या खास होने वाला है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1.4 अरब, इससे भी ज्यादा लोग, इन सब की गिनती करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम माना जाता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मिशन है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस डिजिटल दौर में हर एक इंसान तक कैसे पहुंचेगी? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। तो यहाँ आती है सबसे बड़ी खबर। 2027 की जो जनगणना होगी वो भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक जबरदस्त छलांग है। इस बदलाव को समझने के लिए जरा सोचिए, कहाँ वो कागज के ढेर सारे फॉर्म्स और मैनुअल डेटा एंट्री जिसमें महीनों बल्कि साल भी लग जाते थे, और कहाँ अब एक मोबाइल ऐप, एक सेल्फ सर्विस पोर्टल और रियल टाइम में डेटा की मॉनिटरिंग। ये जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, इतने बड़े डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा बजट भी चाहिए। सरकार ने इसके लिए 17,180 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये रकम ही बताती है कि ये प्रोजेक्ट सरकार के लिए कितना अहम है। अच्छा, तो ये पूरा काम होगा कैसे? इसे बहुत सोच समझकर एक 2 फेज वाले प्लान में बांटा गया है। तो देखिए, पहला फेज होगा हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। मतलब पहले हर घर, हर इमारत की गिनती होगी और देखा जाएगा कि वहां पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं हैं या नहीं। इसके बाद आएगा दूसरा फेज, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। इसमें फिर हर एक इंसान की गिनती और उनकी जानकारी दर्ज की जाएगी। तो इसका टाइमलाइन कैसा दिखेगा? देखिए, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पहले फेज का काम यानी हाउस लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर फरवरी 2027 में शुरू होगा दूसरा फेज यानी लोगों की गिनती। और सबसे जरूरी तारीख है 1 मार्च 2027, जिसे ऑफिशियल रेफरेंस डेट माना जाएगा। मतलब सारा डेटा इसी तारीख के हिसाब से दिखा जाएगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो बर्फीले इलाके हैं उनके लिए रेफरेंस डेट अलग रखी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर पूछा क्या क्या जाएगा? असल में ये जनगणना आज के भारत की एक बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर बनाने की कोशिश है। पहले तो, जैसा हमने कहा, घर के बारे में जानकारी ली जाएगी, जैसे कि घर कच्चा है या पक्का, उसमें कितने कमरे हैं, पीने का पानी, बिजली जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, घर में गाड़ी या स्कूटर जैसी कोई चीज़ है, ये सब। फिर आएगी लोगों से जुड़ी जानकारी। इसमें उम्र, जेंडर, धर्म, मातृभाषा क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, काम क्या करते हैं, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। इसमें विकलांगता और सामाजिक स्थिति, जिसमें जाति भी शामिल है, उसकी जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पर जब इतना सारा पर्सनल डेटा ऑनलाइन इकट्ठा होगा तो एक सवाल मन में जरूर आता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या? भरोसा कैसे बनेगा? इसी भरोसे को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा और नया कदम उठाया जा रहा है। पहली बार लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब हर कोई चाहे तो एक खास वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद भर सकता है। और डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने साफ किया है कि ये पूरी डिजिटल जनगणना हाल ही में पास हुए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट के दायरे में होगी। ये कानून ही बनाया गया है लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इस सारे डेटा का असल मकसद क्या है? इस डिजिटल सपने को हकीकत में बदलने के लिए करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगेंगे। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कितना बड़ा ह्यूमन एफर्ट भी इसमें शामिल है। इसका असली मकसद इस एक लाइन में छिपा है। लक्ष्य है सेंसस को एक सर्विस बनाना। इसका मतलब सिर्फ एक बार डेटा इकट्ठा करके रख देना नहीं है, नहीं, बल्कि इस डेटा को एक डायनामिक रिसोर्स बनाना है, जिसका इस्तेमाल नीतियां बनाने में हो। मिसाल के तौर पर सरकार को पता चल पाएगा कि किस इलाके में कितने स्कूल या अस्पताल की ज़रूरत है या कहाँ नई सड़कें बननी चाहिए। ये डेटा भविष्य की प्लानिंग का आधार बनेगा। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि जब देश की इतनी हाई डेफिनेशन डिजिटल तस्वीर हमारे सामने होगी, तो ये आने वाले 10 सालों में भारत के भविष्य को कैसे आकार देगी? ये सोचने वाली बात है।